गुड मॉर्निंग। यस, तो चलो विल स्टार्ट ग्रैटिट्यूड राइटिंग। 10 नियामतें हम लिखेंगे। आज जैसे डे 15 है मैजिक बुक का। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाइए। तो हम ना हर एक मधुर संबंध के लिए लिखेंगे, है ना। जैसे कि अगर हो सकता है कि आपका आपके सिस्टर के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, राइट। हो सकता है आपके आपके फ्रेंड के मम्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, किसी आंटी के साथ, किसी अंकल के साथ, बहुत फैमिली ऐसे क्लोज रिलेशन हो सकता है हमारा, राइट। कोई आजकल ऐसे भी होता है ना, कोई ब्लड रिलेशन वाला ब्रदर या सिस्टर नहीं रहता है, बट जैसे बोलता है सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ऐसे रिलेशंस होते हैं हमारे लाइफ में, राइट। तो हम उनके लिए लिखेंगे। कोई भी 10 रिलेशंस के लिए हम लिखेंगे, ओके। दे आर जस्ट मोर देन फ्रेंड्स और मोर देन जस्ट रिलेटिव, ओके। सो चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। जैसे आज डे है 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएंगे। आज है 19 जनवरी 2026। चलो, तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ताई। और हम बिकॉज में लिखेंगे क्यों, ठीक है। जैसे कि अगर कोई फ्रेंड है, शी इज लाइक मोर देन फ्रेंड, आप उसे लाइक बड़ी बहन या छोटी बहन मानते हो, तो हम उनके लिए लिखेंगे कि क्यों आपको वो फीलिंग उनके लिए आ रही है, राइट। कुछ क्वालिटीज होती है जो सेम होती है, जैसे फ्रेंड्स में होता है कि अगर आपको ये खाना, इस टाइप का आउटिंग, इस टाइप का घूमना पसंद है, तो हम जब वो क्वालिटीज मैच हो जाते हैं तो हम बहुत एकदम क्लोज आ जाते हैं किसी पर्सन के, राइट। तो उस तरह लिखेंगे कि क्योंकि आपको भी बहुत बातें करना और छोटी छोटी बातों पे मजाक करना अच्छा लगता है। मजाक बनाना नहीं बट करना, है ना। जैसे दो बहनें मिलती है हमारे यहाँ पे, तो होता है मैं और मेरी बड़ी दीदी जब भी मिलते हैं तो हम इतना हंसते हैं कि तो ऐसे पूछते हैं कि अरे तुम बेवजह ही क्यों हंस रहे हो, राइट। तो ऐसे सोचिए आप कि क्यों ग्रेटफुल हो सकते हो आप उस रिलेशन के लिए जो ऑलरेडी मधुर है। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ताई बिकॉज मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और और कौन से भी टॉपिक के ऊपर आपसे बात मैं कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर
never ending abundance of funny memories. Thank you. Thank you. Thank you. I'm so grateful for Teju because आप हमेशा मेरी सुनते हो और मेरे हर एक बात में मेरा साथ देते हो और और और, और हमेशा और आप और हम जब साथ में होते हैं तो किसी भी टॉपिक या जोक या किसी भी चीज के ऊपर हम हंस सकते हैं और आपकी मिस्टर बीन की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। मेरा बचपन बहुत ही जॉयफुल बना है आपकी वजह से, आपका होने से। थैंक यू। थैंक यू तेजू। थैंक यू। I am so grateful for my sisters from another mother, Mona and Dr. Priyanka, because हम तीनों नहीं, हम चार जब साथ में होते हैं तो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाकर हंसते हैं। थैंक यू मोना। मानसी गोले का बहुत ही फनी मेमोरी क्रिएट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू फॉर दैट स्पेस। थैंक यू फॉर दैट बॉन्ड। थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय फ्रेंड
नेहा, बिकॉज हम दोनों किसी भी टॉपिक के ऊपर कई घंटे आसानी से बात कर सकते हैं और हमेशा एक दूसरे की साइड हम संभाल लेते हैं, एक दूसरे के आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। आप लोग भी शेयर कर सकते हो अगर आप भी लिख रहे हो, राइट? सिर्फ नेहा मैम, सच में ऐसे लग रहा है कि वो बहुत एंजॉय करके स्माइल करके लिख रहे हैं। बाकी अस्मिता मैम, मयूरी मैम, प्रेरणा, आपको ये लिखना पनिशमेंट लग रहा है क्या? यस, तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए लिखिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये टॉपिक आज का? अगर लग रहा है तो स्माइल दिखनी चाहिए। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ बहुत नहीं, अच्छा है। हंसी आ रही है अंदर से, बट मैं ऑन कैमरा हूँ तो समहाउ आई एम कंट्रोलिंग। तो आप भी शेयर करिए, कौन सा ऐसा रिलेशन है और किस बात के लिए आप उस रिलेशन के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर आर्या बिकॉज आप हमेशा आपकी हर एक चीज मेरी पसंद से लेना प्रेफर करते हो। जिस तरह से आपको मुझे कुछ बताना, शेयर करना, चाहे जो भी बात हो, आप मुझे वर्थ समझते हो। और मुझे भी आपके साथ घूमना, मजाक करना, आपके लिए सरप्राइजेस प्लान करना अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। I'm so grateful for my mummy because आपने मुझे मेरे गुण और अवगुणों के साथ स्वीकारा है और उसी तरह से आप
हर एक चीज मुझे एक्सप्लोर करने में मदद करते हो, सपोर्ट करते हो, और हमेशा मुझे हम्म। आगे बढ़ने में साथ देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर। अस्मिता मैम, चलो आपसे स्टार्ट करते, एक एक ग्रेटिट्यूड हर कोई शेयर करेगा। अस्मिता मैम, मयूरी जी, नेहा जी, योगिनी जी, ठीक है। और सविता जी, अगर आप लिख रहे हो तो आप चैट बॉक्स में शेयर करिए। ओके। हम किसके ऊपर ग्रेटिट्यूड लिखने हम हैं लिख अभी? रहे हैं जैसे कि आज का मैजिक बुक का चैप्टर है डे 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, ठीक है। तो हम हम्म। इसलिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं जैसे कि हमारे लाइफ में कुछ रिलेशंस ऑलरेडी है जो ऑलरेडी मधुर है, राइट। हम्म। जैसे है ना कि गिव एंड टेक का फॉर्मूला जो ऑलरेडी मधुर है, अगर हम उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं तो और हम्म। ऐसे संबंध हम एक एक तरह का पावर आ जाएगा। आज का असाइनमेंट तो है ही हमारे लिए, राइट, बट हम्म। उसे हम 10x से भी चला सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जो अच्छे संबंध है उनके लिए ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो ऐसे हमें देखना है, हो सकता है कोई आपकी फ्रेंड है, कोई दूर की, बहुत दूर की सिस्टर है, शायद आपकी ननंद हो सकती है, शायद आपके नंदावे हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बाय ब्लड रिलेशन या फ्रॉम कहीं और से भी हो सकता है। हम्म। कभी कभी हमारे कुछ नेबर्स भी होते हैं जो इतने घनिष्ठ संबंध बनते हैं कि ऐसे लगता ही नहीं है कि वो हमारे नेबर्स है, राइट। अच्छा। तो जो ऐसे अच्छे 10 संबंध होते हैं। रिलेशंस के लिए हम लिखेंगे जो ऑलरेडी आपके लाइफ में मधुर है, फ्रॉम फैमिली मेंबर्स टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जहाँ चाहो वहाँ का आप लिख सकते हो 10। और हम ये शेयर ओके। कर रहे हैं, तो अभी अस्मिता मैम एक एग्जाम्पल शेयर कर रही है, उन्होंने किन के लिए लिखा है वो। ओके। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माय नीस दिशा, बिकॉज वो इतनी प्यार से मुझसे बात करती है और मुझे इतना प्यार करती है कि मेरी सारी नाराजगी पल में पिघल जाती है। थैंक यू, थैंक यू, वाह, थैंक यू। यस, हुज नेक्स्ट। आय एम सो ग्रेटफुल फॉर आई, कारण मी तुला जेव्हा पण समजून सांगते किंवा सांगते ते तू मला समजून घेऊन त्या वेळेला तसे माझ्यासाठी करून देतेस, वागतेस. मला तू तुझ्या गोष्टी शेअर करतेस, माझं मत घेतेस. अं, त्यासाठी मी तुझी मनापासून आभारी आहे. थँक्यू आई. वाह, वेरी नाइस। यस, नेहा जी। I'm truly grateful to you, my loving brother Papu, because हम जब भी मिलते हैं मेरी बचपन की बातें आपके मुंह से सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में एक फादरली फिगर होने के लिए और आपकी आंखों में देखकर जो मेरे लिए मुझे इतनी स्पेशल लविंग प्लेस फील होती है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आंखों में बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसी आंखें जो मुझे देखकर ब्लेस करती जाती है कि होने का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, सो नाइस। मैं बताऊं? हाँ, बताइए। And ma'am, it's actually true. आई Like, एम। you know, my brother's eyes are exactly like my mother's. So whenever I see in his eyes, I feel like, वाओ, you know, my mother is looking at me. वेरी नाइस, वेरी वाह, नाइस। सो ब्यूटीफुल। Thank you. आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मम्मी, जिन्होंने मुझे रिश्तेदारी निभाना, इन लॉज में सबके साथ मिलजुल के कैसे रहना तथा हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलना, ये सब सिखाया। थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक हम्म, हे जस्ट कुठेतरी मला असं वाटतं योगिनी मॅम, हे यू। तुम्ही हाँ। लिहिलंय दॅट्स ओके, बट हे तुम्ही
काय शिकवलं आईने हे तर आपण ही नेव्हर एंडिंग लिस्ट आहे राईट. पण असं कोणतं काहीतरी क्वालिटी अशी असते राईट, की आता जसं नेहा मॅमने सांगितलं की त्यांच्या भावाचे डोळे सेम त्यांच्या आईसारखे. मग असं काहीतरी असतं ना की आईशी पण आपलं नातं असतं, एखादा असा मोमेंट असतो. जसं की मी जेव्हा खूप वर्षांपूर्वी कॉलेजमध्ये असताना जेव्हा फर्स्ट टाइम टॅटू काढला, तेव्हा माझ्या सासरकडच्या लोकांना फार आवडला. पण माझ्या माहेरी फार गोंधळ उडाला होता ते बघून. तर ओके. एक माझी आई अशी होती की आय हॅव दॅट स्ट्रॉंग सपोर्ट. आणि तिने मला फक्त एवढंच विचारलं की आपको अच्छा लग रहा है क्या? मैंने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो म्हणजे तिचं उसने ऐसे कहा कि देन फॉरगेट अबाउट अदर्स. आपको ओके. अच्छा लगा वही मेरे वाव. लिए अच्छा है, वही उसके लिए मैटर करता था. तो वो सेंटेंस मुझे अब भी इतना पावर देता है ना. तो हाँ हाँ वो हाँ मैंने हाँ. लिखा है कि ऐसे कई सारे मोमेंट्स होते हैं शादी के बाद, प्रेगनेंसी में, है ना, या शादी के टाइम पे भी. वो जो अपने बेटी के लिए एक दिल पर पत्थर रखकर जो भी सारी चीजें करती है राइट, दैट इज सो, आई मीन बहुत अलग फीलिंग है हाँ हाँ. कि अपनी ही बेटी को दूसरों के घर भेजना और खुशी खुशी भेजना. तो आप उसके लिए अच्छा. लिख सकते हो. ओके. तो मैं दूसरा सेंटेंस बनाती हूँ. आई एम सो ग्रेटफुल टू माय मम्मा कि मेरे जब चैलेंजेस थे तो मेरी मम्मी जैसे ही समझा उसको तो भाग के राजकोट तक मेरे पास आ गई. तो भी उसने ये भी नहीं जाना कि कौन सी गाड़ी है क्या है. जैसे जैसे बताया वैसे करके वो 2 दिन लगे. फिर भी उसको जैसे समझा वो मेरे पास दौड़ के चली आई. वाओ, वेरी नाइस. थैंक यू. यस. Now that we all are mothers, we realize this importance so much. यस, यस सच मैम. में. एक्चुअली ये जब का है, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मम्मी को जैसे ही पता चला 3 दिन बाद तो उसी टाइम दौड़ के आई थी. वाओ. यस, वेरी गुड सविता मैम. I'm so grateful for my niece Avdut because आपके गंदे गंदे पेजेस हमें पकड़ पकड़ कर सुनाते हो और हंसने पर मजबूर कर देते हो. The way you're doing my sister's acting, it's very funny. Thank you. Thank you, Abdul, for all these funny, laughing, memorable moments. Thank you for considering my opinion in हिंदीतून all सांगा मॅडम. marriage process. मला हिंदीतून असं मॅम पूर्ण हिंदीत नाही शब्द सुचत, म्हणून मग मी असं मध्येच घुसवतीये इंग्लिश, कारण मराठीत बोललं तर परत चॅलेंज. म्हणून थोडंसं प्लीज ऍडजस्ट करा. बरं, ओके. थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू.
I'm so grateful for Umesh because आपका मेरी हर एक बात पर सपोर्ट करना, मुझे मेरी स्पेस देना, मुझे एक अलग इंसान समझकर मेरी पसंद की चीजें करना, उसमें आपका सपोर्ट रहना is biggest blessing for me. Thank you. Thank you. Thank you, Mesh. I'm so grateful for mm, Pintu Dada because आपके फन लविंग नेचर से आप जब भी मिलते हो तो वो एक इजी, हल्का, नॉर्मल वातावरण क्रिएट करते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलो अब हमारे 10 ग्रेटिट्यूड लिखकर हो चुके हैं फॉर द गुड रिलेशंस इन आवर लाइफ, ठीक है। तो हम इसे फिर से पढ़ेंगे और 3 टाइम्स धन्यवाद 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 कहेंगे, ठीक है। चलो म्यूट पर रखना हर कोई।
Yes, is it done everyone? गुड, वेरी गुड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डे 15 के असाइनमेंट। तो इसमें हमें क्या करना है, किसी भी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। आई होप आप सबके पास एक एग्जाम्पल तो होगा ऐसे रिलेशन का कि जहाँ पे चैलेंज तो है बट आपकी दिल से इच्छा है कि वहां पे कुछ अच्छा होना चाहिए या आपको अच्छा करना है उस रिलेशन में। शायद वो आपका बॉस हो सकता है, शायद आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है जो पहले आपकी बहुत क्लोज थी बट कुछ तो हुआ और अभी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है। शायद कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, शायद आप उसी फैमिली में रह रहे हो तो दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ योर फैमिली, राइट। अभी आप उनके साथ रह रहे हो, यानी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका बेटा बेटी हो सकती है, आपकी हो सकता है डॉटर इन लॉ हो सकती है, हो सकता है आपके सन इन लॉ हो सकते हैं, राइट।
देयर आर मल्टीपल रिलेशन जो हम निभाते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो हमने होल्ड करके रखी है और उसके वजह से हमारा रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं हो पा रहा है। बट आपको दिल से इच्छा है कि वो आप बेहतर बनाना चाहते हो, ठीक है? तो सोचिए उस रिलेशन के बारे में। एकच व्यक्ती घ्यायची का? हाँ, एकच। सोचिए ऐसी कौन सी व्यक्ति है। सोचो सोचो सोचो, जिसके साथ आपको रिलेशन बेहतर बनाना है। ऐसे नहीं लेने अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट? ऐसे रिश्ते नहीं लेने जो ऑलरेडी टूट चुके हैं, बिगड़ गए हैं, बट हमें भी नहीं बनाना है। तो वहां पे हम अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है? तो सोचिए ऐसे कौन सा रिलेशन है, कौन सी व्यक्ति है जहाँ पे कुछ तो है, बट आपको वो रिलेशन बेहतर बनाना है या और अच्छा बनाना है। शायद हो सकता है जैसे अभी कभी कभी मेरा मेरी मम्मी के साथ होता है ना। वो जब मेरी मम्मी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वो मेरे बेटे की जब ग्रैनी बन जाती है तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है उसे हैंडल करना, उसे मैनेज करना। क्योंकि एज एन मदर आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम माई सन, बट एज एन ग्रैनी उसका रोल बहुत अलग होता है। वो सारी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो मैं नहीं देती हूँ उसको। तो ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मुझे मेरे हस्बैंड के सामने, इन फ्रंट ऑफ माय सन, कि उसे हाउ कैन आई कंट्रोल माय मॉम, राइट? तो ये ले सकती हूँ। और कभी कभी फिर हो जाता है, मैं बहुत बार बहुत कोशिश करती हूँ सॉफ्ट वे में, सॉफ्टली बहुत बहुत बार कोशिश करती हूँ कि आसानी से ये सिचुएशन पास हो जाए, बट कभी कभी ये मेरे पीछे भी चलता है। तो नाउ डेज हमारे घर में ऐसी सिचुएशन है कि मेरा बेटा वेट करता है, अरे मम्मी आप किस दिन ऑफिस जा रहे हो? और मैं एक किसी हफ्ते नहीं जाती हूँ तो उसको बहुत बुरा लगता है, अरे क्यों आप नहीं जाते, आपका कॉल नहीं है क्या? कभी कभी होता है ना, जैसे अभी क्रिसमस हॉलीडेज थी तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स कॉल नहीं थे, तब तो मैं बहुत फ्री थी, तो मैं एक एक दो दो घंटा उसको बिठाकर उसकी स्टडी लेती थी। तो उसको ऐसे लग रहा था यार मैं स्कूल जाता हूँ बट मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, और मम्मी को भी उसके कॉल्स चाहिए, वो फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर वो फ्री है तो वो उसका जो सारा दिमाग है वो मेरे ऊपर यूटिलाइज करती है। तो इस टाइम पे बहुत चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं या आज भी होते रहते हैं दिन भर। बट एज एन मदर ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट हर, आई लव हर, बट जब उसके अंदर एक ग्रैनी प्रकट होती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी। तो मैं सोचूंगी एज एन ग्रैनी मैं कैसी कैसे ग्रैटिट्यूड देख सकती हूँ उसके अंदर, है ना? बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे कभी जैसे कि हो सकता है कि अभी मेरा ऑफिस टाइम है, ठीक है, बट वो कितनी बार कितनी सारी चीजें दरवाजा बंद रहता है कभी कभी तो वो बाहर ही मैनेज कर लेती है। जैसे किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा करके ऊपर आना, जैसे कुछ होता है बच्चों में जब खेलने के लिए जाते हैं नीचे, तो कई बार ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि उसको कुछ उसकी कुछ डिमांड रहती है खाने की तो वो खुद ही पूरी कर देती है, मुझे पता भी नहीं होता है कि उसने क्या खाया, क्लास के लिए कब रेडी हुआ, अगर मैं कॉल में या काम में स्टक हो जाती हूँ तो, राइट? तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है। बट अभी रिसेंटली भी कुछ हुआ है सेशन में आने के पहले, तो मेरा माइंड वही वही चीज पे बार बार फोकस किए जा रहा है। बट आई ट्राई टूडेज असाइनमेंट में वो एग्जाम्पल लेके मैं एक अच्छी ग्रैनी देख पाऊँ। आई मीन देखूंगी और उनके लिए, वो अच्छी ग्रैनी के लिए ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, है ना? हमारे टाइम पे भी ऐसे होता था, जब मम्मी मना करती थी तो हमारी जो ग्रैनी रहती है, दादी नानी, तो वो लोग ऐसे
करते हैं, है ना, हमारे लिए। बट जब हम माँ बनते हैं तो हमें एकदम सब कुछ स्ट्रिक्ट चाहिए होता है। तो वो मुझे ये भी बताती रहती है कि तुमको तो मैंने कई बार डांटा था, पेप्सी नहीं खाना है, नहीं खाना है, फिर भी पैसे लेके जाते थे, चुपचाप आकर खाते थे, और मुझे वो टंग लाल होती थी, हरी होती थी, तो उससे उसको पता चलता था कि मैंने आज पेप्सी खाया है। तो फिर हम्म। वो मुझे समझाने की कोशिश करती हूँ कि अरे मैं माँ भी हूँ बट अब एक ग्रानी भी हूँ, तो उस एंगल से देखो तुम। बट कभी कभी होता है हम्म। ना, मेरा भी माँ का जो रोल है वो बहुत ऊपर आ जाता है, बहुत हैवी होता है। तो ये सच में अभी फिलहाल चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है मुझे। रिलेशन अच्छा है बट ये जब होता है ना, तो फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, और ऐसे लगता है कि यार मैं इसको डांट भी नहीं सकती हूँ, बोल भी नहीं सकती हूँ, तो मैं क्या करूँ। और मेरे हस्बैंड तो ऐसे संत इंसान है कि अरे कुछ नहीं, तुम ही बहुत ज्यादा टेंशन लेती हो, छोड़ दो छोड़ दो। बट ये छोड़ना कैसे, वही मुझे सीखना है, तो शायद ये असाइनमेंट मुझे हेल्प करेंगी छोड़ने के लिए। तो आप भी सोचिए, छोटे छोटे भी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, है ना। जैसे अभी मेरे मम्मी के साथ है इंसिडेंट, दिखने के लिए किसी को भी बहुत फनी लगता है, जैसे हमारे रिलेटिव्स को जब मैं बताती हूँ तो हर कोई ऐसे इजीली बोलता है अरे हमारे घर में भी वही है। जैसे मेरी छोटी बहन है, वो भी यही बोलती है कि अरे हमारे घर में भी सेम है। बट मैं बोलती हूँ कि अरे वहां पे तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड की माँ है, उस जगह पे आप कुछ बोल ही नहीं सकते। बट मेरे लिए ऐसे नहीं है ना, मैंने कई बार समझाया बट फिर भी वही होता रहता है। और अब तो मेरा बेटा भी उसमें शामिल हो चुका है कि जब मम्मी ऑफिस जाएगी, मतलब मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो उसका लाइक वो हॉलीडे पैकेज रहता ना, जहाँ पे जब सब चीजें मन पसंद की। मैं इतनी भी हिटलर नहीं हूँ कि मैं इतना तंग करती हूँ उसको, बट फिर भी वो उस सोच में जा रहा है। तो मुझे वो भी देखना है कि मैं उसके लिए भी करूंगी ये असाइनमेंट। तो देखिए कि आपके लाइफ में छोटा छोटा भी होता है, राइट। बट जब छोटी छोटी बातों पे हम कैच कर लेते हैं, तो जैसे मैम ने आज एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, मैम बच्चों को कैसे सिखाते हैं, या एक बर्तन है जिसमें बहुत सारा कुछ कुछ भरा है, बैड फीलिंग्स और बिलो द लाइन की फीलिंग्स है, ईर्ष्या, जेलेसी, गुस्सा है, राइट, वो भरा है। और ज्यादा थैंक यू का कैसे असर होता है, ये मैम ने बताया था कि वो पॉट है जिसमें ये सब भरा है, बट जब आप उसमें स्लो पानी छोड़ते हो, ठीक है, जब एक हल्की सी धार हम छोड़ते हैं पानी की धारा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बट जब हम फुल प्रेशर से टैब ऑन करते हैं, बहुत प्रेशर से पानी उसमें पड़ता है, तो एकदम क्विकली जो अंदर की जब पॉट भर जाता है, पानी का घड़ा भरता है, तो उसके साथ क्या बहने लगता है, जो अंदर का है, गुस्सा है, जेलिसी है ना, कई बार और कुछ भी फीलिंग्स हो सकते हैं, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है। अब मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है जेलिसी छोड़ के मुझे ये सारे फीलिंग्स है। मुझे ये भी जेलस हो रहा है कि मेरा बेटा ऐसे कैसे बोल सकता है ना। मुझे ये भी लग रहा है कि अरे मेरे हस्बैंड को ये माइंड ही नहीं होता है कि वो ऐसे बोल रहा है। मुझे बहुत सैड फील होता है जब पहली बार 2-3 बार उसने ये बात बोली और मैंने नोटिस करी कि मेरा अब्सेंस इसको ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे बहुत बुरा लगा। और फीलिंग्स है कि जैसे मैं मेरी माँ से डिसअपॉइंट होती हूँ कि मैंने कई बार आपको समझाया बट फिर भी आप वही चीज करते हो। तो और भी बहुत सारी फीलिंग्स है ऐसी, है ना, जब हम लिखते हैं तो हमें याद आता है, जब हम वो अवेयरनेस में होते हैं तो हमें समझता है कि अरे हाँ, यहाँ पे भी उस असाइनमेंट की जरूरत है। तो वैसे ही जब आप बहुत फ्लो से जोर का पानी की धार बड़ी लगाओगे तो उसके अंदर जो गंदगी है वो फास्टली बाहर पड़ जाएगी, राइट। और बाद में क्या बचेगा उस पॉट में, अच्छा, क्लीन, एकदम साफ सुथरा पानी, राइट। तो हमें भी वैसा ही करना है कि बहुत बहुत सारी बातें मेरी माँ की बहुत अच्छी है, एज एन ग्रानी, एज एन मदर। बट फिर भी कुछ 2-3% चीज ही है जो उस 97 या
98% बातों के ऊपर मेरे दिमाग में हावी हो रही है, हैवी हो रही है, राइट? तो हम उस एंगल से देखेंगे अब, उस एंगल से हम ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। जो 98 97% जो बातें अच्छी है, हम उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। मैंने काफी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एग्जाम्पल आज के असाइनमेंट के लिए। यस मैम आप नहीं, दोनों को लोगे या एक ही को लोगे? अभी यू तो टेक मैं ओनली मॉम के लिए अनदर? असाइनमेंट करूंगी। ओके, अभी बट हम बिकॉज सेशन में दोनों, मैं मॉम के लिए करूंगी, बट आफ्टर सेशन टुडे जब भी मुझे टाइम अलाउ करेगा तो मैं मेरे बेटे के लिए भी करूंगी, क्योंकि मुझे सच में अच्छा, पता है इस ओके। असाइनमेंट का जो आउटपुट है ना, वो पता है। मैंने लास्ट अभी भी जब तक भी मैजिक बुक करी है, मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल से कुछ कुछ किया है। तो ये तो ऐसे होता है ना कि इस रिलेशन में तो ऑलरेडी प्यार भरा हुआ है, बस मुझे वो 2% छोड़ के मुझे 97% के ऊपर फोकस करना है, हाँ, ऐसे। तो मैं दोनों सो के वील लिए टेक दैट करूंगी। रिलेशन। हम्म। सो टुडे विल टेक ओनली दैट रिलेशनशिप ना, जो बहुत बिटर है उसको नहीं लेंगे ना अभी, एज ऑफ नाउ। हाँ, अगर ये आप करोगे ना तो थोड़ा आपको भी एक माइंड को होता है ना कि हम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे। राइट। ऐसे नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं है जहाँ पे बहुत टूटे बिखरे रिलेशन है कुछ कुछ एग्जाम्पल्स। बट अभी मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तो घर से ही है। हम्म। तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगी। मग यस। आता त्यांच्यासाठी फक्त प्राजक्ता आपल्याला मैम। ग्रॅटिट्यूड लिहायचे आहे ना, नेहमी आपण जसे लिहितो त्याच फॉर्मॅटमध्ये? हाँ, आपल्याला बुक मध्ये फॉर्मॅट दिला आहे हां, अस्मिता त्या मॅम, जसं पद्धतीने. की हां, हा, जसं की ती जी आहे तिने पॉल म्हणजे तिचा जो हस्बंड आहे, त्यांचं जे पण काही आहे त्याच्यासाठी लिहिलंय की पॉल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हो, है ना। जैसे मैं हां. बोल सकती हूँ कि मम्मी, मैं आपके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप मेरे पीछे मेरे बच्चे का या विवान का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, है ना। जैसे कि अभी मैं जब नहीं होती हूँ तो वही उसके लिए माँ होती है, वही सब कुछ करती है, उसका उसका खाना पीना, है ना, उसके ड्रेस चेंज करना, सब कुछ। और वो बहुत खुशी खुशी करती है, बहुत अच्छा लगता है उसको ये सब करना, एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट वो इंजॉय करती है वो सब करना उसके लिए। तो ये भी एक नियामत है मेरे लिए, राइट। तो वैसे लिखेंगे हम। आई होप सबको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप बुक में से एग्जाम्पल्स प्रेफर कर सकते हो, मैं ग्रुप में कॉपी करती हूँ फिर एक दो एग्जाम्पल्स। बट मैं तो कहूंगी एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ लेना और खुद के लिए देखना, वही मत देखो आप सब लोग, है ना, ताकि फिर आप वही पॉइंट्स पे सोचेंगे हम लोग। तो वैसे नहीं करना है वो प्राजक्ता एग्जाम। मॅम आजची रेकॉर्डिंग है? हो, रोजचीच रेकॉर्डिंग है आजची? रेकॉर्डिंग असते ना मॅम आपली। हा नाही, काल आपण म्हणलो होतो ना आपल्याला स्क्रिप्टिंग करायची, तुम्ही म्हणल्या की आपण रेकॉर्डिंग, कारण मला ना आज लिहिणं होत नाहीये, मी नंतर रेकॉर्डिंग पाहून लिही चालेल, ऐकेल नंतर. चालेल, चालेल, ठीक है। हो. ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 11:51 हो चुके हैं, हमें मैम और वन लास्ट निकालना। क्वेश्चन, इसमें वो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप भी लिखना है हमको, बिकॉज दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग गिवन ना इन द एग्जाम्पल। कहाँ पे? जैसे पॉल का जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें वो बोलते हैं ना कि while our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from a marriage in many of our other relationships. So do we have to write that वो way? तो हमें क्या कह सकते हैं, हमें एक क्लियरिटी देने के लिए है ना बुक में। बट अगर आपने Okay, असाइनमेंट पढ़ा ना अभ्यास आज का, तो उसमें नहीं है ये। यहाँ पे बस लिखा okay, है कि कोई भी एक मुश्किल टूटे संबंधों को चुने जो आप बेहतर बनाना चाहते हो। और थर्ड है कि 10 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। और फोर्थ है मैजिक रॉक का असाइनमेंट। फर्स्ट है नियामतों का असाइनमेंट, यही है। मॅडम मला एक विचारायचं होतं. हाँ,
म्हणजे ना, मी पण आईबद्दलच लिहायचं घेतलंय आज. पण लिहिते मी तिच्याबद्दल ग्रॅटिट्यूड, पण तिच्या फिलिंगने नाही, कारण त्याला एक रिझन आहे की मी जेवढी तिच्यासाठी हे करते तेवढं तिचं माझ्यासाठी 100%ली किंवा 70%ने पण नसतं. म्हणजे ऍज अ एक्झाम्पल, ती गावी असते आणि तिला असं मी कधी म्हणालं ना, आई येतेस का, मला असं असे आहे, नीड आहे, मुलं आहेत किंवा काय, ती ना काही ना काही रिझन नेहमी नेहमी असतं तिचं. पण जाऊ दे, माझी आई आहे, आई आहे, आई आई एकटीच आहे, आपण नाही आहेत, जाऊ दे, असं बरंच 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 काही असतं. तर मग मला तितकं वाटत, म्हणजे जे म्हणतात ना की आपणच राग धरून हातात बसतोय, आणि म्हणजे प्रेम तर आहे पण एका साईडने तो मला हे तुला समजत नाहीये का माझी सिच्युएशन काय आहे. म्हणजे आता माझा एक लास्ट वीक मध्ये थोडं हाताला चॅलेंज होतं, मला बिलकुल होत नव्हतं, तर मी तिला तेवढ्या पुरतं म्हटलं होतं. तर तिने येणं तर लांब, पण तिने मला फोनवर डिस्कस पण नाही केलं, किंवा त्यानंतर आम्ही वीकने भेटलो, कसं आहे ग म्हणून विचारलं पण नाही. पण ते मला कुठेतरी असं की यार आई, तू मला खूपच कन्सिडर करतीये. मग ते ऍक्च्युली तुला सांगू का मयुरी, हे एक्झाम्पल ना आपण लेडीज स्पेशली, आपण ना आपल्या आईला, आपल्याला असं वाटतं की लग्न झाल्यावर पण आपली आई तेवढीच रिस्पॉन्सिबल आहे आपल्यासाठी, कारण आपल्याला तिने जन्म दिलाय. बट तू मला सांग, हे माझ्या बाबतीत पण आहे, ही चूक मी पण केलेली आहे. पण माझ्या हस्बंडला कधीच असं वाटत नाही की माझ्या सासूबाई कधीच पुण्यात येऊन राहत नाही, कधीच नाही. पण जेव्हा त्यांच्या काहीतरी हेल्थ में, जब उनके हेल्थ में कुछ चैलेंज आता है मेरी मदर इन लॉ के, तब वो 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ इजीली यहाँ पे रहना मैनेज करते हैं। बट कई बार ऐसे हुआ है कि जब हमारे शादी के बाद मेरे हस्बैंड के हेल्थ में छोटे मोटे चैलेंजेस आते रहते थे, तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं था हॉस्पिटल का देखना ये वो। तो और मेरी छोटी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो मैं मम्मी को कंसिडर नहीं कर सकती थी उस टाइम पे। बट मेरे हस्बैंड को और एक छोटा भाई है, उनकी भी शादी हो चुकी है। तो मैं, और ऐसे माइंड में होता है ना कि मैं मेरी मम्मी को नहीं बोल सकती, तो मैं मेरे सासू माँ को बोल सकती हूँ कि आप आकर यहाँ पे, बस मुझे बस सपोर्ट चाहिए था। मेरी मम्मी मुझे घर से टिफिन भेजती थी, मेरे जीजाजी मुझे हॉस्पिटल में टिफिन ला कर देते थे। टिफिन, कुछ काम का भी कुछ इशू नहीं था, बस मुझे कुछ एक सपोर्ट चाहिए कि जैसे होते हैं ना, दो बच्चे घूम रहे हैं और बस मम्मी या पापा घर पर होते तो एक अलग सपोर्ट रहता है। बट वो आते थे, गेस्ट जैसे आते हैं ना मिलने के लिए, वैसे मिलकर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वो चले जाते थे, अर्ली मॉर्निंग, नॉट इवन कुछ टाइम हो उसके बाद। बट ना मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इनके इन बातों पे, ये अभी भी होता है। बट अब मैं लाइफ में, जैसे मैंने मैजिक बुक की प्रैक्टिस ना कई बार इन उनके लिए भी की है, मेरी सासू माँ के लिए। और मुझे वो टाइम ऐसे लगता था, मुझे एक एक घंटे में सोचती थी कि मैं क्या लिखूं इनके लिए, क्या लिखूं मैं इनके लिए, क्या है आसान, मुझे मीन्स क्या लिखूं। जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन, वैसे होता था मेरे लिए कि सच में मुझे कुछ कुछ नहीं समझता था कि मैं क्या लिखूं उनके लिए। बट फिर मैं मेरे लिए नहीं लिखती थी, जब मेरे हस्बैंड बताते थे कि जब वो अर्ली मॉर्निंग 6:30 कॉलेज जाते थे, तब भी उनकी माँ जो है, मेरी सासू माँ है, वो उनको टिफिन देती थी, तो मैं उसके लिए लिखती थी। उससे मुझे कुछ नहीं है, बट उस टाइम पे आपने मेरे हस्बैंड को पढ़ाया लिखाया, उनकी कुछ जरूरतें पूरी की, तभी तो आज जो भी है वो इंसान वो बन पाए, राइट। अभी भी ऐसे ही सेम सिचुएशन है। बट अब मैंने एक्सपेक्ट करना बंद किया है। बट मेरे हस्बैंड ने तब भी माइंड नहीं किया इस बात को, और वो आज भी, उनको ये लगता ही नहीं है कि ये चैलेंज है, कि बस मैं देख रही हूँ। अरे उसमें क्या, उनको यहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता है। सिचुएशन है मेरे पास भी यही, कि वो भी उनके मम्मी पापा को नहीं बुलाते हैं, पर सपोर्ट चाहिए यार कुछ तो। मतलब अभी फिजिकली सब देखती हूँ, पर माइंड के लिए कभी कभी रिलैक्स चाहिए। हम्म। मतलब कभी लिखने बैठो ना, तो मुझे
आता ही नहीं है मन में कुछ भी, पूरा ब्लैंक रहता है माइंड मेरा। तो सेम है ये। ऐसे क्यों हो सकता है ना कि मेरे हस्बैंड की मम्मी नहीं आ रही है तो उनको भी कुछ गलत या बुरा नहीं लग रहा है, बट मुझे बहुत लग रहा है, हाँ, बहुत लग क्योंकि रहा है। हम सफर हो रहे हैं ना वहां से, कि इधर चाहिए, हमको समझ में आ रहा है कि इधर वो चाहिए, बड़े लोग कोई तो नहीं, चाहिए। ऐसे कैसे, मेरे हस्बैंड को भी पता है ना कि एक अकेली मेरी वाइफ क्या क्या करेगी। मुझे सच में वो टाइम अगर याद आता है ना तो मुझे ऐसे कुछ बहुत गंदा अलग, ऐसे बहुत बहुत अलग फीलिंग आती है, बहुत बिलो द लाइन का फीलिंग आता है मुझे। बट ऐसे ही होता है ना कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है। मेरा वो टाइम था, वो मैंने एकदम एकदम क्या कहते हैं, मैंने एकदम चैंपियन की तरह पास किया है। मीन्स मैं अगर बोलूँ तो मैं पता नहीं मैं कितने टाइम के लिए बोल सकती हूँ कि मैंने कैसे वो मैनेज किया, कैसे खुद के ऊपर हौसला दिया। तो सच में मैं उस टाइम पे हमारे पास कार नहीं थी। मैं मेरे हस्बैंड को लाइक 102 एक से 105 टेम्परेचर होता था फीवर में, मैं उनको उस टाइम पे बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल अकेले लेके जाया करती थी। कोई नहीं होता था मुझे गाइड करने के लिए, बट होता ना, यूनिवर्स खुद रास्ता दिखाता है अपने बच्चों को। तो मैं वही मानती हूँ आज भी। आज मुझे बहुत लगता है कि अरे हमने खुद का घर लिया है, खुद की कार ली है, यूनिवर्स हमें इतने पैसे दे रहा है कि हम एक दो फैमिली ट्रिप्स आसानी से कर पाते हैं। मुझे भी लगता है कि अरे ठीक है, जो भी हुआ हुआ, बट मेरे हस्बैंड की मम्मी है, जैसे मैं मेरी मम्मी का ख्याल रखती हूँ कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। बट अभी भी वो घूमने के लिए भी हमारे साथ नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो पहले मैं जिद करती थी, मैं बोलती थी, मेरे हस्बैंड के साथ लड़ती थी, बट अब नहीं लड़ती। क्योंकि क्या फायदा ना उस बात का, अगर मैं एक तरफ से ग्रैटिट्यूड लिख रही हूँ मेरी सासू माँ के लिए, मैं मेरे हस्बैंड के लिए लिख रही हूँ, बट किसी थर्ड पर्सन के लिए मैं उनसे ही झगड़ा कर रही हूँ कि आपकी मम्मी क्यों नहीं आ रही है, उनको क्यों नहीं समझ रहा है कि मुझे उनको ये देना है, मुझे उनको वो देना है, मुझे उनको एक ऐसी लाइफस्टाइल देनी है। बट मुझे कुछ दिनों के बाद समझा कि हो सकता है कि उनकी वो जरूरत ही नहीं है ना। जैसे कि घूमना फिरना ट्रैवल करना, ये मेरे हस्बैंड की जरूरत है, बट वो खुश है गाँव में। वही जैसे बोलते हैं ना, समर सीजन आता है तो गांव में स्पेशली बहुत गर्मी महसूस होती है। तो मैं कई बार मेरे हस्बैंड को कहती थी कि अरे उनको पुणे में लेके आओ, है ना, हम ख्याल रखेंगे, मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनके आशीर्वाद चाहिए, आप उन्हें लेके आइए। बट नहीं, वो कभी नहीं, उन्होंने कभी पूछा भी नहीं। बट मेरी मदर इन लॉ भी कभी नहीं आती है ऐसे। बट अब मैं ये सीख गई हूँ कि शायद मुझे जो उनको खिलाना है, जैसे मम्मी का भी होता है ना, हम आज भी करते हैं कि एप्पल बहुत हेल्दी है, एप्पल बहुत हेल्दी है, बट बेटे को मेरे एप्पल पसंद ही नहीं है, उसको पपाया पसंद है खाना। तो ये क्या हुआ, जैसे वही सेम है कि मेरी सासू माँ को जो ऐसे फ्लैट में रहना, ऐसे ये लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं वो उनको पसंद ही नहीं है, वो उनके लिए बनी ही नहीं है। तो मैं क्यों जिद करूं कि वो यहाँ पे आए, हमारे साथ प्यार से रहे। ठीक है, मैं इसमें ही खुश हूँ कि अगर ये इतना तो है कि जब उनके लिए कुछ चैलेंज होता है तो उन्हें पता है कि उनकी ये बहू और बेटा हमेशा उनका साथ देगा, इसमें ही मेरी विक्ट्री है। कि वो ये समझते हैं, वो छोटे बेटे के पास रहती है गांव में, बट वो नॉर्मल अगर उनको कोल्ड एंड फीवर भी होता है ना तो मेरे हस्बैंड यहाँ से मेडिसिन लेके उनके लिए गांव जाते हैं। बट वो छोटे बेटे से नहीं लेते, बहुत छोटी छोटी बातें। बट यही है, यही है फैमिली में, यही वैसे ही है मेरी मदर इन लॉ, ऐसे ही है मेरे हस्बैंड के। आज भी माँ का एक कॉल आता है तो रात को 2 बजे भी वो निकलते हैं। मैं नहीं बदल सकती दोनों को, बट मैंने खुद को बदला है कि हाँ ठीक है, जैसे भी है बहुत अच्छा है। मैं इसमें खुश हूँ कि जब उनको ये चैलेंज होता है तो वो सबसे पहले मुझे या मेरे हस्बैंड को याद करते हैं। क्यों?
हम कभी नहीं ऐसे करते, बस ट्रस्ट बहुत जरूरी है कि नहीं, यहाँ पे मेरी उम्मीद कमी कभी नहीं टूटेगी, उसी इंसान को हम याद रखते हैं चैलेंजिंग टाइम में। तो यही मेरी जीत है कि उनको ये हम याद आते हैं जब उनको चाहिए तो। और वही उनकी ब्लेसिंग है हमारे लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, कि आज ये मेरे साथ नहीं रहते बट मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है। चाहे रात के 2 बजे हो या रात मिडनाइट हो, जब कहे कहे तब उनके लिए हम अवेलेबल हैं। तो यही है ना कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं माइंड करते उनकी खुद की मम्मी के लिए, तो मैं क्यों माइंड करूं उनके मम्मी के लिए। तो वैसे ही आपके हस्बैंड उनके माँ के लिए नहीं करते ना, तो हम क्यों करें अपनी मम्मी के लिए। और जैसे अश्विन मैम बोलते हैं, मीन्स डोंट माइंड, बट मैम यही बोलते हैं ना कि माँ बाप का अच्छी कॉलेज में पढ़ाना ये उनका कर्तव्य नहीं था बच्चों को, है ना। एक लैविश लाइफ देनी ये कर्तव्य नहीं था, ये हमारी किस्मत है जो हमें मिला है, ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है जो हमें मिला है। तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ भी मेरी मम्मी, जब मेरी मम्मी मेरी बड़ी दीदी के साथ रहती थी, तो ये बहुत बार हो चुका है कि मैंने जो मेरा लेग का चैलेंज बताया था, 3 मंथ्स में ऑन बेड थी, तो मैं आई मीन मेरे हस्बैंड मुझे, मैं और मेरे हस्बैंड ने सब टेक केयर किया, ना मेरे ससुराल वाले आए ना मेरे मायके वाले आए। बट मैंने छोड़ दिया, वो पीछे रह गई अब वो बातें। अब तो मैं वो ये देखती हूँ कि अब कितना ब्लेस्ड हूँ ना, कि मुझे तो उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला, दैट्स ओके, बट अब ऐसी बात है कि मैं आई मीन वो मेरे साथ ही है, हम साथ में ही रहते हैं, मैं उसके साथ ही रहती हूँ मम्मी के साथ। बट ऐसे कुछ नहीं है, मेरे माइंड में वो चीज भी नहीं आती है कि अरे हाँ उसने उस टाइम पे मुझे ये नहीं किया, क्योंकि मैंने ना ये असाइनमेंट बहुत बार करी है। जब भी होता है ना मेरा मेरे हस्बैंड के साथ कुछ होता है, अनबन होती रहती है, तब क्या करना है, मैं ये असाइनमेंट करती हूँ। मम्मी के साथ भी होता रहता है कभी, है ना, तो मैं असाइनमेंट करती हूँ। तो ये मैजिक बुक है ना, ये सच में सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है हमारे लाइफ में, कि कोई भी मीन्स ऐसा कोई चैलेंजिंग या चैलेंज नहीं है जो मैजिक बुक से हम सॉल्व नहीं कर सकते। बट हमें ना पूरा सरेंडर करके ये करना चाहिए। मैं तो आई मुझे तो सच में बड़ा डिफरेंस यही लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड की मम्मी नहीं आ रही है और वो अगर वो माइंड नहीं कर रहे, तो मैं मेरी माँ को क्यों ग्रांटेड रखूं। तो ये क्वेश्चन आप आपसे पूछिए कि आप क्यों अपनी माँ को इतना ग्रांटेड रख रहे हो, वो उसका कर्तव्य नहीं है, राइट। हम अडल्ट है, हम कर सकते हैं मैनेज। आई डोंट नो कि आप कैसे मैनेज करोगे। सेम वे मैंने मैनेज किया जब मेरे लेग में चैलेंज हुआ था एंड आई वाज ऑन बेड फॉर 3 मंथ्स, बट हमने सब कुछ मैनेज किया। अगर आप सोचो तो होता है, बट इस वे से मत देखो कि फीलिंग्स नहीं आ रही है। देर आर सो सो मैनी थिंग्स। जब आप आपकी मम्मी के पेट में थे या मैं थी, तब से वो टेक केयर कर रहे हैं, है ना। कई कितनी सारी बेटियां हम लोग आजकल देख रहे हैं, तो वो बाहर भी नहीं आ पाती है, अपने बाहर का जग भी नहीं देख पाते। बट वी आर ब्लेस्ड कि हम 25-30 ईयर्स के हो चुके हैं, बट फिर भी आज भी हम माँ 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 करते, आई करते, राइट। तो ये ब्लेसिंग है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सबके लिए। तो उस वे से सोचिए। मैं जो भी आप बात कर रही हूँ ना, शायद ये डिफिकल्ट हो सकती है आपके लिए एक्सेप्ट करना या सोचना, बट इस वे से देखिए, आप कंप्लेन के फॉर्म में या कमी है इस फॉर्म में देखोगे, तो आपको अबंडेंस कभी नहीं मिलेगा और नजर भी नहीं आएगा। तो इस वे से थोड़ा देखिए कि अरे ठीक है ना, मेरी मम्मी है अभी नहीं आ रही है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसका भी कुछ होगा घर पर, शायद डैडी मना कर रहे हैं, शायद आपका भाई होगा वो उनके लिए डर के मारे भी होता है ना कभी कभी, कि नहीं आते हैं, वो नहीं बोल पाते, उनको दिल से इच्छा है बट वो आपको दिखा भी नहीं सकती है। कभी कभी इतना भी चैलेंज मैंने देखा है कि उनके मन की बात भी वो बोल नहीं सकते, कर नहीं पाते अपनी बेटी के लिए।
बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो आपके लिए नहीं है आज। हमारे मुंह से आज भी जब भी कुछ बात होती है तो हम पहले माँ या आई ग असंच बोलतो आपण, राईट? तो ये क्यों है ना? तो सच में ऐसे माइंड में मत आप सीड करिए जो भी आपने बोला। यू आर सो ब्लेस्ड कि आज एक दो बच्चे है आपके लिए, राइट? यू हैव टू डॉटर्स। तो आप सोचिए आपके लिए ये पॉसिबल है क्या, ऐसे सोचना अपनी बच्ची के लिए? कभी नहीं। बट उस माँ की मजबूरी समझिए कि जो मन में इच्छा होकर भी नहीं कर पा रही है, राइट? तो माँ के उस पेन को समझो आप, और उस वे से लिखिए। अभी का छोड़ दो, अभी की जो सिचुएशन है वो छोड़ दो, बट बचपन से लेके आज तक जब कभी आप बीमार हो गए, राइट? रात रात भर हम देखते हैं आजकल के बच्चे जैसे बॉर्न होते हैं तो ये सवा महीना एक महीना रात को सोते ही नहीं है, तो कितनी हालत खराब होती है माँ की, राइट? हमारे माँ ने भी सेम किया है हमें, तो हमें क्या हक था उसे इतना परेशान करना? बट फिर भी मेरी प्यारी बच्ची, मेरी मयूरी, मयूरी मेरी लाडली, ऐसे करके उसने वो एक महीना सवा महीने का जो टाइम है वो उसने सफर किया जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी डॉटर, उसकी बच्ची, राइट? तो ऐसे ही इंटेंशन से, ऐसे ही फीलिंग के साथ आप देखो कि आपके मम्मी ने आपके लिए पहले क्या क्या किया है। आपकी शादी में कितनी सारी तैयारी करना, है ना? आपके स्कूल के लिए बहुत बहुत सारी चीजें होती है। आपके प्रेगनेंसी में, आप शायद आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्होंने आपकी बहुत हेल्प करी होगी, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी। कई सारी बातें होती है जो हम किसी से नहीं, बट अपनी मम्मी से शेयर करना थोड़ा अच्छा फील होता है ना? जैसे प्रेगनेंसी के टाइम होता है कि कुछ चीजें हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते इजीली बिना शर्माए, बट अपनी मम्मी को बता पाते हैं हम कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है क्या? आपको भी हुआ था क्या? मम्मी हमें समझाती है इस फेज में क्या होता है, इस फेज में कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे किस टाइप का खाना खाना चाहिए जो बच्चे के लिए बेटर होता है, राइट? सो देर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थिंग्स। तो मैं तो सच में रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि आपके माइंड में जो सीड हो रहा है ना वो स्टॉप कीजिए, कट कट कैंसिल कर दीजिए, उसे जड़ से उखाड़ दीजिए। बिकॉज सच में एक माँ होना सबसे बड़ी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी। तो उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करिए। येस। यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है वो एक्सेप्ट करिए उसको। क्या बोलते हैं, स्टॉप मत करिए उसको, रोको मत। थँक्यू, समजलं मला। यस, थँक मॅम खूप यू। छान सांगितलं. छान म- सांगितलं खरंच खूप प्राजक्ता. म्हणजे तुमचं हे माझं ना सगळं एकच होतं की माझी आई ना स्वतःची काळजी घेत नाही. मग तिथे मी तिच्यावर चिडून जाते काही वेळेस. मला नंतर वाईटही वाटतं. पण ते आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी ऍक्च्युली करते. कसं असतं ना, हे प्रेम आहे आपलं, राईट? आपल्याला असं वाटतं की मला सर्दी झाली तर ही पहिली गोळी आणून देते, पण हिला सर्दी होती तेव्हा ही 2 दिवस हा अंगावर काढते. हा 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 येस मग हे एक्झॅक्टली. काय की हे प्रेम आहे, मग तुम्ही त्या प्रेमासाठी ग्रेटफुल असायला पाहिजे की तुमच्या मनामध्ये आईविषयी एवढा आज सुद्धा प्रेम आहे की जेव्हा तुम्ही स्वतः 40-50 इयर्स ओल्ड आहे, राईट? तुमची येस आई किमान 20-15 इयर्स तर मोठी असेल तुमच्यापेक्षा. येस येस. सो या वयात पण तिच्यासाठी आणि तिला म्हणजे मुलांविषयी एवढं प्रेम असणं की माझ्या मुलीला काही झालं तर मी कुठून पण पार अगदी दुसऱ्या ग्रहावर पण जाईल, पण जेव्हा स्वतःला काय होतं तेव्हा ती व्यक्ती एवढं दुर्लक्ष करते. हे त्यांचं पॅटर्न बनलेलं असतं खूप येस. आधीपासून. दिस इज जस्ट अन पॅटर्न. म्हणजे ते बोलतात ना, म्हणजे सीनियर सिटीजन्स आर लाइक किड्स, हम उन्हें बदल नहीं सकते, उनका नेचर हम नहीं बदल सकते। वी जस्ट हैव टू एक्सेप्ट देम एज इट इज। ठीक है, बहुत प्यार से समझाइए। हमारे घर में ऐसे ही होता है। मेरी मम्मी भी सेम करती है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, नहीं जाना है, मुझे अच्छा लग रहा है। बट मुझे समझता है द वे शी इज वॉकिंग, द वे शी इज सिटिंग, द वे शी इज स्माइलिंग,
मुझे समझता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो चैलेंज है, कुछ तो गड़बड़ है, बट वो हमेशा डिनाई करती रहती है। तो मैं तो फिर कभी कभी डांट लेती हूँ, चिढ़ती हूँ, फिर मैं मेरी छोटी बहन को कॉल करती हूँ, अरे मम्मी ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ, तू थोड़ा प्यार से समझा। तो फिर वो मानती है कि, और फिर मुझे ही बोलेगी, हाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले, कल तेरा सेशन है ना, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे, ऐसे। क्योंकि इस एज में उन्हें उन्हें डांटना, ये करना, बिल्कुल वो एक्सेप्ट भी नहीं करते और समझते भी नाही आहे। बट आप उनको प्यार से समजाइए की आई तू मला लहान असताना कसं करायचीस ग, आणि आता तू असं करते तर मला कसं हे चालेल, है ना? की मी कसं बघू हे की तुला त्रास होतोय आणि मी तुला गोळी नको देऊ, तू औषध नाही खाणार, स्वतःची काळजी नाही घेणार, तर मला कसं बघवेल हे, तुला चालेल का मला असं झालं तर? तुम्ही जेवढं त्यांना प्रेमाने समजवाल तेवढं ते स्वीकारतात किंवा ऍक्सेप्ट करतात। आपण इथे त्यांच्यावर फोर्सफुली, म्हणजे मला तर खरंच हे अंडरस्टँड झालंय, खूप पेशन्स ठेवायला लागतात आणि खूप पेशन्स वाढतात सुद्धा। आम्ही आता ट्रिपला गेलो होतो बालाजीच्या, माझ्या मम्मीला तेव्हा काय झालेलं बरं, हा ती जायच्या आधी तिच्या कानामध्ये थोडं ब्रेकडाऊन आलतं। मी तिला 2 दिवस आधीच ENT कडे नेऊन आणलं आणि डॉक्टरांनी काळजी घ्यायला सांगितलेली। तर तिला ट्रॅव्हलिंग मध्ये थोडी सर्दी झाली, ऑलरेडीच होती, अजून जरा सर्दी झाली, तिकडे फार कोल्ड होतं म्हणून। माझी बहीण तिने चाटण वगैरे आणलं होतं, लहान मुलं होती म्हणून, माझा मुलगा आणि तिचा मुलगा, की आई तू चाटण घे, मम्मी तू हे घे ते घे, नाही नको, मम्मी कफ सिरप घे, नाही नको मला नाही आवडत। कफ सिरप काय आवडण्याची गोष्ट आहे का? ते काय ज्यूस किंवा चॉकलेट आहे का? नाही मला नाही आवडत। मी हे 2-3 वेळा ऐकलं आणि मी वरच्या बर्थवर होती, ती खालच्या बर्थवर होती, मी वरतून खाली आले आणि तिला फक्त एवढंच बोललं की मम्मी हे काय चॉकलेट नाहीये, नाही आवडत म्हणायला, हे औषध आहे त्यामुळे घे। मी एवढंच तिला म्हंटल, कारण आम्ही ट्रेन मध्ये होतो, तर आता मग ती चिडली होती तर मलाच आवरायचं होतं। तिने ते घेतलं आणि ती झोपली। मग ती माझी बहीण मला म्हणाली की मी खरंच ग, म्हणजे तुला तुझ्या पाया पडण्यासारखंच आहे की तुझा स्वभाव असा असून तुझे एवढे पेशन्स वाढलेत, की तू एवढं पेशन्स ठेवून हे सगळं हँडल करते। मग हे कुठेतरी असंच आहे ना, की जेव्हा आपण प्रेमाने समजावतो तेव्हाच आपल्याला सुद्धा कोणी असं एकदम वचवच वचवच करून अंगावर आलं, हे कर ते कर असं सांगितलं तर आपण ऐकू का? आपण म्हणू, म्हणजे करणार तर नाही, पण अजून बडबड करत बस, मला काहीच माइंड नाही करत आहे। हे सेम असंच असतं की आपण आता मोठे होतो, आई थोडी एज एज आपलं वाढत जातं, तर छोटी बेबी सारखं असतं तिचं वागणं। पण मग आपण काय करतो, आपण मोठे आहे, आपले बाकी पण कामं असतात म्हणून आपण तिच्यावरच ओरडतो, घे ना, तुला कितीदा सांगू, काढून ठेवलंय तरी तुला घेता येत नाही, असं आपण खूप सहज बोलतो। पण ऍक्च्युअल पाहता काय असतं की तुम्ही तुम्ही उलट तिला ओरडलं तर तिला असं वाटतं की बघा, ही आता माझ्यापेक्षा मोठी झाली आहे, मला ओरडायला, पण तिला अजून वाईट वाटतं त्या गोष्टींचं। त्यामुळे ह्या गोष्टी खूप सायलेंटली, आणि जसं आपण एखाद्या लहान मुलाला कसं नाही आवडलं तरी अच्छा ये इकडे ये, मी तुला समजावते, है ना? किंवा आपल्या मुलाला तर आपण फटका पण टाकतो, पण जेव्हा घरात पाहुण्यांचं मूल येतं, शेजार पाजारचं कोणी येतं, तर आपण कसं करतो, अरे बाळा नको करू, मनातून तर असं होतं की या बाळाला 2 फटके देऊ की काय, पण आपण किती शांतपणे सांगतो, अरे बाळा नको करू, ठेव ते जागेवर, तू टेल। तसंच आईला पण करायचं असतं या एज मध्ये। आणि तिला प्रचंड, म्हणजे ते जस्ट लाईक स्मॉल बेबी असतात, की त्यांना जर आपण रागवलं तर ते बिलकुल ऐकत नाही आणि वर आपल्यालाच सांगणार की तू काय, तुझं काय चुकतं। मग त्याच्यापेक्षा बेटर हेच आहे की हळू प्रेमाने जरा समजून बघायचं, प्रेमाने हे करायचं, आणि अशा वेळी खरं तर हेच आठवायचं की आपण किती तिला त्रास दिलाय, त्या मानाने ती तर काहीच देत नाहीये। आणि जेव्हा आपण तिला त्रास दिलाय तेव्हा तर तिचं वय पण कमी होतं, आता तर आपण मोठे पण आहे, मॅच्युरिटी पण वाढली, एक्सपिरियन्स पण वाढलाय, पण तिचं पण वय मोठं आहे। पण एक असतं ना की वय मोठी माणसं म्हणजे सिनियर सिटीजन म्हणा, ते लाईक लहान बेबी कन्सिडर करतो, की हट्ट करणं, जिद करणं, हे गुण त्यांच्यात यायला लागतात हळूहळू। पण मग जेव्हा ते येतात तेव्हा तसंच आपण पण आपले थोडे पेशन्स वाढवले पाहिजे खूप सारे। तर चला आपण आता आईबद्दल क्वेश्चन ऐकून अक्षरशः डोळ्यात पाणी आलं.
खरंच मॅडम आज नाही तर चला आता आता आपले ना नाहीये. सेशन राहिलंय आजचं कम्प्लीट असाइनमेंट. तर चला प्लीज आपण आता क्वेश्चन्स नाही घेणार आहे कोणाचेच. आपण आजची असाइनमेंट कंप्लीट करूया, ठीक है? चलो हम लिखेंगे अब. मम्मी, तू मला नेहमी माझ्या प्रत्येक चॅलेंजिंग सिच्युएशन मध्ये सपोर्ट केलास त्यासाठी थँक्यू. मम्मी, मैं आपके मैं आपका मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी नियामत बनकर रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ. थैंक यू मम्मी. मम्मी, जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो आप विवान का पूरा ख्याल रखते हो और जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं बहुत रिलैक्स माइंड से ऑफिस जा पाती हूँ. थैंक यू. थैंक यू मम्मी. मम्मी, मुझे याद है जब विवान विवान के जन्म के बाद वो रातों में जगता था तो आप ने मुझे कितना सपोर्ट किया. आपने मेरी हेल्थ के लिए प्रायोरिटी दी. पहले कुछ टाइम आप सोना पहले कुछ टाइम मैं सोती थी, फिर आप सोते थे मेरी नींद बहुत सारता कधी पूरी होते फिर आप सोते थे. थैंक यू मम्मी. मम्मी, शुक्रिया मुझे 10th क्लास में हर रोज आप भाजी पोड़ी
का टिफिन देते थे। मैं जल्दी जाती थी, तब भी आप लेट सोकर भी मेरे लिए उठते और टिफिन देते थे। थैंक यू मम्मी। थैंक यू सो मच मम्मी। आप मुझे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए मोटिवेट करते हो। थैंक यू मम्मी। मैं आपके लॉजिकल माइंड के लिए शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि आप हमेशा अपने लिए, अपनी ज़रूरत के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक ढूंढते हो। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मैं आपके मैं सच में शुक्रिया करती हूँ, जब कोविड टाइम में आपने जिस तरह से खुद के हेल्थ के लिए स्टैंड लिया। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मम्मी, आप सच में एक बहुत अच्छी माँ हो। यह आप हर एक कदम कदम पर दिखाते हो। आपकी चॉइस से, आपके लिए हुए निर्णय से। थैंक यू मम्मी। मम्मी, आज भी आप खुद को खाना खुद को सर्व करने के पहले मुझे पूछते हो। मेरी प्लेट आप भरते हो, मुझे सर्व करते हो। आपकी मनपसंद चीजें नहीं खाना बोलकर आप मेरे लिए रखते हो। थैंक यू। थैंक यू मम्मी। मम्मी, मैं मैंने कई बार आपको
देखा है जब आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे साथ दिया, मुझे गाइड किया, मुझे सिखाया। थैंक यू मम्मी। मैं सच में चौंक हो जाती हूँ जब आपकी सेविंग्स मुझे बताते हो और आज भी आप मुझे सिखाते हो कैसे हम सेविंग्स कर सकते हैं। थैंक यू मम्मी। यस, तो हमने मम्मी के लिए 10 लिख लिया है, राइट? आप सब मम्मी के लिए इन द सेंस जो भी रिलेशन हमने चूज किया था आज असाइनमेंट करने के लिए, तो आपने उसके लिए 10 ग्रैटिट्यूड या 10 कृतज्ञता पूर्वक वाक्य आपने लिखे हैं, राइट? आप ये असाइनमेंट मल्टीपल रिलेशन के लिए कर सकते हो। जैसे अभी मैं मम्मी के लिए लिख रही थी तो मुझे और भी याद आ रहा था, देयर आर सो मेनी थिंग्स, मैं बहुत लिख सकती हूँ और भी, है ना? तो आप एक ही रिलेशन के लिए 100 भी लिख सकते हो या 100 रिलेशन के लिए 10 10 10 10 भी लिख सकते हो, ठीक है? चॉइस इज योर्स कि आपकी बुक कैसी है। आपको एकदम फास्ट रिलेशन में चेंज चाहिए तो आप ये असाइनमेंट कंटिन्यू करो आज का पूरा दिन। आपको लग रहा है कि ठीक है इतना ही काफी है तो आप फिर मत करो, ओके? तो चलो अब हम सेशन एंड कर देते हैं और कल मिलेंगे 11 o'clock असाइनमेंट के लिए। तब तक अपनी पॉजिटिविटी ग्रैटिट्यूड मेंटेन रखिए। वो मेरे दीदी शादी चल रही है, वाह, तो मैं ना ग्रेटिट्यूड में फुल रहती हूँ। मेरी प्रैक्टिस सुबह सुबह कर लेती हूँ, पर क्लास में थोड़ा मुश्किल से आ पाता ठीक है कोई ना। बात नहीं। आगे की जो भी क्लासें होगी ना स्पेशल, उसमें मुझे रखना है आप। चलेगा, यस। ठीक है, ठीक ओके, है, ठीक। चलो, थैंक ओके। यू एवरीवन। थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू आज सो मच मैम, बहुत थैंक अच्छा यू सो बताया मच। आपने, जो एकदम दिमाग में बैठ गया अभी। थैंक्स टू मयूरी मैम, इन्होंने क्वेश्चन किया और यस यस, सब। थैंक्स टू मैरी मैम। थैंक यू मैरी मैम, आपको भी। थँक यू सो मच. चलो, तुम्ही खूप चांगलं एक्सप्लेन थैंक यू केलं. म्हणजे एवरीवन। मला आता पुन्हा कधी तिच्याबद्दल विचार आला तरी मी खूप चांगल्या पद्धतीने ते टॅकल करेल. यस एक्चुअली, यस। चलो, आज हम ड्रीम्स का ये नहीं ले पाए, कुछ क्वेश्चंस हमने आंसर किए, तो हम कोशिश करेंगे कल असाइनमेंट कवर करके हम एक दो ड्रीम्स कवर कर सकते हैं बाकी, क्योंकि बाकी है ना अभी भी जो रेगुलर सेशन में आते, तो ऐसे 5 6 लोग तो बाकी है, ठीक है? आई होप नेहा जी आपने आपकी स्क्रिप्ट करेक्शन जो कल बताए थे वो किया होगा कल आपने, और थोड़ा सुप्रिया सा ही मैम किया, थोड़ा ने। सा किया। आई स्टिल विल वर्क ऑन इट ग्रेजुअली। हाँ प्लीज कर लेना क्योंकि वो हाँ हाँ। स्क्रिप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हम्म। यस, तो चलो फिर, ओके बाय बाय, मैम, हैव अ मैजिकल बाय। मॉर्निंग, बाय। थैंक मैजिकल यू थैंक वेरी मॉर्निंग। यू। मच। थैंक यू। बाय। थँक यू सो मच. बाय.